दोस्तों, क्या आप आने वाले समय में लद्दाख या फिर स्पीति वैली इन दोनों में से किसी एक जगह पे ट्रिप प्लान करने की सोच रहे हो? इनमें से कौन सी ऐसी एडवेंचर डेस्टिनेशन है जो आपको चूज करनी चाहिए अपने नेक्स्ट एडवेंचर ट्रिप के लिए? इस चैनल और मेरे ब्लॉग के ऊपर ये क्वेश्चन जो है काफी ज्यादा पॉपुलर है और अक्सर लोग पूछते हैं कि धीरज भाई, लद्दाख सुंदर है या स्पीति वैली सुंदर है? मैं अपनी नेक्स्ट ट्रिप के लिए लद्दाख जाऊं, स्पीति वैली जाऊं? मैं लद्दाख जा चुका हूं, क्या मुझे दोबारा लद्दाख जाना चाहिए या इस बार स्पीति वैली जाना चाहिए? दोनों में से कौन सा डेस्टिनेशन मेरे लिए ज्यादा सही रहेगा? मेरे पास इतने दिन है, इस समय पे मैं जा रहा हूँ, बाइक लेके जा रहा हूँ, गाड़ी से जा रहा हूँ, पब्लिक ट्रांसपोर्ट से जा रहा हूँ। बहुत सारे डाउट जो हैं इस तरह के लोगों के मन में आते रहते हैं। आज मैं 2 पार्ट की एक सीरीज शुरू करने वाला हूँ जिसमें मैं आपको 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, पूरे 15 पहलू ऐसे बताऊंगा जिनको यूज करके या जिनके बारे में जान के आप लद्दाख या स्पीति वैली दोनों में से बेहतर कौन सा है आपके लिए, इसको आसानी से चूज कर सकते हैं इन दोनों वीडियो से। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। हेलो, नमस्ते और जुले। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो मेरा नाम धीरज है और मैं आप सभी की जो हिमालयन ट्रिप्स है उनको यादगार और सेफ बनाने में आपकी हेल्प करता हूँ। चलिए वापस टॉपिक पर आते हैं और सबसे पहले जैसा मैंने आपको बताया कि ये वीडियो 2 पार्ट का पार्ट है। ये पहला पार्ट है जिसमें मैं पहले 6 पहलू जो हैं उन पे बात करने वाला हूं और इन वीडियोस को मैंने 2 पार्ट में इसलिए डिवाइड करा है क्योंकि मैं जानता हूं अगर मैं एक वीडियो बनाता और 15 के 15 पहलू आपको एक ही वीडियो में बता देता तो वीडियो जो है बहुत लंबा हो जाने वाला था। कम से कम 40-45 मिनट का वीडियो हो जाता। तो मैंने सोचा यार इतना ज्यादा तो मुझे कोई नहीं सुन पाएगा पूरे 40-45 मिनट तक एक ही वीडियो में, तो बेहतर ये रहेगा कि मैं 2 पार्ट में इनको डिवाइड करूं। और सबसे पहले पार्ट में जो मेरे हिसाब से सबसे अहम 6 पहलू हैं उन पे बात करते हैं और अगला एपिसोड जो आएगा नेक्स्ट संडे उसमें मैं आपको बाकी के जो 9 पहलू हैं उनको आप देख के पूरी तरह से अच्छे से जान जाएंगे कि लद्दाख कहां स्टैंड करता है, स्पीति वैली कहां स्टैंड करता है आपके पैरामीटर्स पे। अब इस कंपैरिजन के अंदर सबसे पहला पहलू जो है वो ये निकल के आता है कि आपके पास में नंबर ऑफ डेज कितने हैं, आपके पास में दिन कितने हैं अपनी ट्रिप प्लान करने के लिए, जिसका डायरेक्ट कोरिलेशन जो है, डायरेक्ट रिश्ता जो है वो है डिस्टेंस आप कितना ट्रैवल करोगे। जब आप दिल्ली, अगर मैं दिल्ली को बेस बना लूं या चंडीगढ़ को बेस बना लूं, वहां से आप स्पीति वैली जाओगे तो डिस्टेंस कितना ट्रैवल करोगे और कितने दिन चाहिए, या फिर दिल्ली या चंडीगढ़ से आप लद्दाख जाओगे या ज़ंस्कार वैली जाओगे तो आपको कितना डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा, कितने डेज आपको चाहिए। तो देखिए, आपने अगर मेरा चैनल फॉलो करा है अभी तक और आपने मेरे जो मोस्ट पॉपुलर वीडियोस हैं, मोस्ट कॉमन आइटनरीज के, लद्दाख की भी और स्पीति वैली की, अगर वो आपने देखे हैं तो आपको पता होगा कि अगर मैं लद्दाख जाना चाहता हूं दिल्ली से या चंडीगढ़ से तो श्रीनगर साइड से जाऊंगा तो 4 दिन लगते हैं, मनाली साइड से जाऊंगा तो 3 दिन लगते हैं। ऐसे ही अगर स्पीति वैली की हम बात करें तो भाई स्पीति वैली अगर मैं शिमला साइड से जाऊंगा तो मेरे को कम से कम जो है 3 दिन चाहिए। अगर मैं किन्नौर वैली को स्किप कर रहा हूं टाबू तक पहुंचने के लिए, और फिर उसके बाद में आप अपना काजा स्पीति वैली जो बाकी का सर्किट है वो करते हुए जब मनाली से वापस आओगे दिल्ली तो आपको 2 दिन चाहिए। तो सिर्फ आप सर्किट कर रहे हो बिना कोई साइट सीइंग कर रहे लद्दाख में या स्पीति वैली में, तो लद्दाख में आपको कम से कम 7 दिन चाहिए सर्किट पूरा करने के लिए और स्पीति वैली के लिए 5 दिन चाहिए। एक दिन रेस्ट भी करोगे तो इसका मतलब ये हुआ लद्दाख का सर्किट करने के लिए आपको 8 दिन चाहिए और स्पीति वैली का सर्किट करने के लिए कम से कम आपको 6 दिन चाहिए। अगर मैं पूरे सर्किट की बात करूं तो इसमें आप एक दिन और कम कर सकते हो। अगर आप मनाली साइड से जाओगे लद्दाख, मनाली लेह हाईवे करते हुए, और मनाली साइड से जाओगे आप स्पीति वैली मनाली काजा रोड करते हुए, पर AMS होने का खतरा रहता है, उस पर अभी आगे बात करते हैं। तो मिनिमम नंबर ऑफ डेज में लद्दाख 8, स्पीति वैली 6। अब अगर डिस्टेंस की बात करें तो दिल्ली से श्रीनगर ले हाईवे होते हुए अगर आप ले पहुंचोगे तो 1250 किलोमीटर जो है वो आपको कवर करने होंगे, और अगर मनाली साइड से जाते हो तो वो करीबन 930 किलोमीटर के आसपास का डिस्टेंस रहेगा। अगर स्पीति वैली के डिस्टेंस की बात करें तो दिल्ली से शिमला होते हुए, किन्नौर होते हुए आप काजा पहुंचेंगे तो 760 किलोमीटर के आसपास का डिस्टेंस होगा, और यही डिस्टेंस अगर आप मनाली काजा रोड से कवर करना चाहेंगे दिल्ली से तो करीबन 690 किलोमीटर आसपास डिस्टेंस होगा। तो इसका मतलब स्पीति पहुंचने के लिए आपको कम डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा, लद्दाख पहुंचने के लिए आपको ज्यादा डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा। इसी में अगर मैं पूरे लद्दाख सर्किट की या पूरी साइट सीइंग वगैरह को इंक्लूड कर लिया जाए लद्दाख की, स्पीति वैली की, तो एक लद्दाख का ट्रिप जो है वो करीबन आप 3000 से लेके 3500 किलोमीटर के आसपास का कवर करते हो, इतना डिस्टेंस एक नॉर्मल लद्दाख के ट्रिप में। और अगर आप स्पीति वैली की बात करोगे तो करीबन आप 1800 से 2000 किलोमीटर ही कवर कर रहे होगे। तो लगभग 1.5 गुना ट्रिप जो है डिस्टेंस वाइज
बढ़ जाता है जब आप लद्दाख करोगे, क्योंकि लद्दाख के अंदर जो साइट सीइंग के प्लेसेस भी हैं वो भी काफ़ी दूर दूर हैं, क्योंकि लद्दाख काफ़ी बड़ा है और स्पीति वैली क्योंकि छोटा है, तो स्पीति वैली के अंदर जो साइट सीइंग प्लेसेस हैं वो नज़दीक नज़दीक हैं। आप कम डिस्टेंस में काफ़ी सारे जो साइट सीइंग प्लेसेस हैं वो कवर कर लेते हो। तो इस पहले पहलू में विनर कौन हुआ? स्पीति वैली, क्योंकि आप कम दिनों में स्पीति वैली का ट्रिप कर सकते हो और ज़्यादा प्लेसेस जो है कम दिनों में कवर कर सकते हो। तो इसलिए अगर आपके पास में कम दिन है तो आप स्पीति वैली को प्रेफर करें, और अगर आपके पास में ज़्यादा दिन है तो आप लद्दाख या लद्दाख के अंदर जो अदर साइट सीइंग प्लेसेस हैं, अगर लद्दाख का ट्रिप कर भी चुके हैं तो लद्दाख को प्रेफर करें, क्योंकि कम दिन में स्पीति वैली का ट्रिप आप कभी भी कर सकते हो। कभी भी का मतलब अभी आगे और जानेंगे कि किस टाइम पे आप लद्दाख कर सकते हो, किस टाइम पे स्पीति कर सकते हो। पर अगर आप सीजन टाइम में, जो कि अपना मई से लेके और अक्टूबर तक चलता है, उसमें ट्रिप प्लान करने की सोच रहे हैं और आपके पास में ज्यादा दिन है तो लद्दाख प्रेफर करिए, लद्दाख की या कोई रिमोट लोकेशन प्रेफर करिए। कम दिन है तो आप स्पीति वैली प्रेफर करिए। पर ये इतना सिंपल और स्ट्रेट फॉरवर्ड क्राइटेरिया नहीं है, तो आगे वीडियो को देखते रहिए। दूसरा पहलू आता है ऑल्टीट्यूड का, क्योंकि ये हाई ऑल्टीट्यूड प्लेसेस हैं दोनों के दोनों, तो ऑल्टीट्यूड ऊंचाई का कंपैरिजन करना बहुत आवश्यक है, क्योंकि इन दोनों हाई ऑल्टीट्यूड प्लेसेस पे एक्यूट माउंटेन सिकनेस AMS जिसे बोलते हैं उनका खतरा रहता है। तो आपको ये जानना जरूरी है इन दोनों में से कौन सा फेवरेबल है जिसमें एक्यूट माउंटेन सिकनेस ना हो। अगर आप AMS को लेके कंसर्न है, हेल्थ रीजंस को लेके कंसर्न है, तो क्या लद्दाख जाना सही रहेगा या स्पीति वैली जाना सही रहेगा? तो देखो दोस्तों, जो दोनों लद्दाख और स्पीति वैली दोनों के जो बेस प्लेसेस हैं, दोनों ही ऐसे प्लेसेस हैं जहां पे आप एक बेस प्लेस पे पहुंचते हो। लद्दाख जब आप जाते हो तो आप लेह पहुंचते हो, लेह से फिर फर्दर साइट सीइंग के लिए जाते हो। ऐसे ही जब आप स्पीति वैली जाते हो तो आप टाबू या काजा, मेनली लोग काजा को बेस बनाते हैं और काजा से फिर बाकी सारी साइट सीइंग करते हैं। इन दोनों का अगर मैं कंपैरिजन करूं तो भाई जो लेह है वो अपना 11,500 फीट पे है लगभग, और जो काजा है वो अपना 12,500 फीट के आसपास का है। बिल्कुल एक्यूरेट फिगर नहीं, बट अप्रॉक्सीमेटली आपको बता रहा हूं। फिर फर्दर साइट सीइंग के लिए अगर जाओगे तो स्पीति वैली में टाबू जो है वो आपको 10,700 फीट के आसपास मिलेगा, और नुब्रा वैली में दिस्कित जो है वो आपको 10,300 फीट के आसपास मिलेगा। स्पीति वैली की बाकी हायर विलेजेस जो हैं, ऊंची विलेजेस जो हैं, उनको आप विजिट करोगे, जैसे कि किब्बर हो गया, लांगजा, हिक्किम, कॉमिक, ये सारी भी विजिट करने जाओगे तो भाई 14,100 फीट की ऊंचाई से लेके, और जो कॉमिक है इनमें सबसे ऊंची विलेज है 15,500 फीट की ऊंचाई तक। ऐसी लद्दाखी हायर विलेजेस जो है उसमें हानले आ जाता है भाई, वो 14,000 फीट पे है। आप सोमोरी जाओगे, करजोक विलेज में रुकोगे तो 15,000 फीट के आसपास ऊंचाई पे है। तो यहाँ पे भी ज्यादा कुछ बचता नहीं है कंपैरिजन में। स्पीति की हाई ऑल्टीट्यूड लेक्स के बारे में बात करें, चंद्रताल हो गई, धनकर हो गई या ऑफ बीट सोपोना लेक हो गई, तो ये 13,500 से लेके 14,000 फीट तक की मैक्सिमम ऊंचाइयों पे है। पर जो लद्दाख में लेक्स है, पैंगोंग लेक हो गई 14,200 फीट के आसपास की ऊंचाई पे है, सोमोरी लेक 15,000 फीट की ऊंचाई पे है। लद्दाख में और भी ऑफबीट लेक्स हैं जो 16,000 फीट से ज्यादा ऊंचाई पर भी हैं। और फाइनली अगर पासेस को कंपेयर करोगे तो भाई कुंजुम पास स्पीति वैली में सबसे ऊंचा पास आएगा आपकी ट्रिप के अंदर, जो कि 14,950 फीट के आसपास की ऊंचाई पे है। पर अगर आप लद्दाख जा रहे हैं तो आपको और ऊंचे ऊंचे पहाड़ जो हैं और ऊंचे ऊंचे पासेस जो हैं वो मिलने वाले हैं। अगर उमलिंगला पास जा रहे हैं, वो तो दुनिया का सबसे ऊंचा पास है 19,024 फीट की ऊंचाई पर। तो अब AMS कहां पे हो सकता है? क्या लद्दाख में हो सकता है या स्पीति वैली में हो सकता है? आप देख रहे हैं लद्दाख के जो ऑल्टीट्यूड है वो स्लाइटली हायर हैं, थोड़े से ज्यादा ऊंचे हैं। अगर मैं स्पीति वैली के ऑल्टीट्यूड से बात करूं जो अपनी टूरिस्ट डेस्टिनेशन से हैं, पासेस हैं, लेक्स वगैरह के कंपैरिजन में, तो क्या स्पीति वैली में और हाई ऑल्टीट्यूड सिकनेस या एक्यूट माउंटेन सिकनेस नहीं होता? तो दोस्तों इसका आंसर जो है पूरा का पूरा लाई करता है कि आपने आइटनरी कैसे प्लान करी है। दोनों स्पीति वैली जाओ, लद्दाख जाओ। अगर मनाली ले हाईवे को यूज कर रहे हो या मनाली काजा रोड को यूज कर रहे हो, मनाली साइड से दैट मीन्स जा रहे हो, तो AMS होने का खतरा दोनों जगह पे रहता है। क्योंकि जब आप मनाली साइड से जाते हो, सारचू पे नाइट स्पेंड करोगे, लद्दाख जाते हुए ऑलमोस्ट श्योरिटी चांसेस हैं कि आपको बेसिक AMS के सिम्टम्स होंगे ही होंगे। अगर आप स्पीति वैली जाओगे, चंद्रताल रुकोगे, तो वो भी 14,000 फीट पे है, तो वहां पे भी आपको AMS के बेसिक सिम्टम पूरे होने के चांसेस हो जाते हैं। पर वही अगर आप लद्दाख श्रीनगर ले हाईवे से जा रहे हो तो AMS होने के चांसेस कम होते हैं। अगर आप शिमला साइड से जा रहे हो तो AMS होने के चांसेस स्पीति वैली में और कम हो जाते हैं। तो इस पैरामीटर के ऊपर अगर आप मुझसे विनर पूछोगे तो स्पीति वैली रहेगा मेरे लिए, क्योंकि
चाहे ऑल्टीट्यूड दोनों जगह पे सिमिलर सा ही हो, थोड़ा बहुत ही फर्क हो जो बेसिक विलेजेस वगैरह हैं उनमें जाने के लिए, पर स्पीति वैली में आप जल्द से जल्द लोअर ऑल्टीट्यूड ग्रीनरी जो है, जैसे मनाली की ग्रीनरी हो गई या किन्नौर वैली की ग्रीनरी हो गई, वहां पे जल्द से जल्द पहुंच सकते हो। लद्दाख के प्लेसेस क्योंकि काफी दूर दूर हैं, तो हायर ऑल्टीट्यूड से लोअर ऑल्टीट्यूड तक आते आते काफी समय लग सकता है कई बार, और रिमोट डेस्टिनेशंस जो हैं उनमें तो जो सुविधाएं हैं, मेडिकल फैसिलिटीज वगैरह, वो भी कम है। तो यहाँ पे विनर स्पीति वैली रहेगा मेरे लिए। जब भी आप हिमालय में ट्रैवल करते हो तो पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ ट्रैवल करो और वहां पे कूड़ा कचरा जो है वो मत फैलाओ। अब तीसरा पहलू जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पहलू है, जो कि आता है सीनिक ब्यूटी। धीरज भाई, लद्दाख की अच्छी है या स्पीति वैली की अच्छी है? तो भाई इसका आंसर जो मेरा हमेशा रहता है कि जो ब्यूटी होती है वो देखने वालों की आंखों में होती है, राइट? तो दोनों ही प्लेसेस जो हैं बहुत ब्यूटीफुल हैं, बहुत सुंदर है, बहुत अद्भुत हैं। अगर आपने इस तरह के नज़ारे नहीं देखे तो आपको दोनों जगह पे बहुत मजा आने वाला है। पर फिर भी थोड़ा सा मैं आपको हेल्प करता हूँ यहाँ पे। लद्दाख जो है वो बहुत बड़ा है, वहां पे सब चीजें बड़ी हैं, वहां पहाड़ बड़े हैं, वहां लेक्स जो हैं बहुत बड़ी बड़ी लेक्स हैं, वहां पे जो वैलीज हैं बहुत खुली खुली, बहुत वाइड वाइड वैलीज हैं, रोड्स बहुत चौड़े चौड़े हैं, बहुत लंबे लंबे हैं, डिस्टेंसेस बहुत लंबे लंबे हैं, विलेजेस भी बड़ी बड़ी हैं। तो सब कुछ जो है लद्दाख के अंदर वो बड़ा बड़ा है। अगर आप स्पीति वैली की वहीं पे कंपैरिजन करेंगे तो वहां पे सब कुछ जो है छोटा है, पहाड़ वहां पे छोटे हैं, पासेस वहां पे छोटे हैं, लद्दाख के कंपैरिजन में बता रहा हूं। वैलीज वहां पे छोटी हैं, नैरो हैं, तो कोजी टाइप की फीलिंग आती है वहां पे, कनेक्टेड टाइप की फीलिंग आती है, एक्सपेंसिव टाइप की फीलिंग नहीं आती जो कि लद्दाख के अंदर आती है। लेक्स देखोगे तो चंद्रताल बहुत ही छोटी लेक है, सुंदर है, आप उसकी परिक्रमा भी कर सकते हैं पूरी की पूरी। पर वही पैंगोंग की परिक्रमा तो भाई वो तो कुछ 100 किलोमीटर में 134 किलोमीटर बड़ी लेक है। सोमोरी की बात करोगे वो भी बहुत ही बड़ी लेक है। तो लेक्स भी बहुत बड़ी बड़ी हैं, पहाड़ तो जैसे मैंने बताया, वैलीज जैसे मैंने बताया बहुत बड़ी बड़ी हैं। बट स्पीति वैली कनेक्टेड फील होता है, क्लोज्ड फील होता है। और आखिरी में जितनी भी सुंदर लेक्स हैं ये सारी की सारी लद्दाख में, वो आप बाय रोड ट्रैवल कर सकते हो, गाड़ी लेके आप वहां तक पहुंच सकते हो और उनके नज़ारे देख सकते हो। पर स्पीति वैली के अंदर आप धनकर लेक के लिए ट्रैक करना पड़ेगा, ऑफबीट सोपुना लेक जो है उसके लिए और लंबा ट्रैक करना पड़ेगा। चंद्रताल लेक भी जाते हो तो भाई आखिरी का ऑलमोस्ट आधा 1 किलोमीटर जो है वो ट्रैक करके जाना ही पड़ता है, क्योंकि गाड़ियां जो हैं कैंपिंग साइट तक ही जाती हैं, वहां से थोड़ा सा और ऊपर चली जाती हैं, कई बार अलाउ कर देते हैं। बट फिर भी उसके बाद में लास्ट का जो करीबन 800-700 मीटर का स्ट्रेच है वो आपको हाइक करके ही जाना पड़ेगा। तो मोटरेबल नहीं है वहां की लेक्स। तो इस पहलू को मैं टाई घोषित करता हूं। लद्दाख और स्पीति वैली की अपनी अपनी सुंदरता है। आपको क्या चाहिए, आपको क्या अच्छा लगता है, वो आपको पिक करना है। चौथे पॉइंट की बात करें तो टूरिस्ट रश का आ जाता है। तो इसमें काफी लोग अक्सर ये मानते हैं कि स्पीति वैली काफी अनटच्ड है, कम लोग जाते हैं, अभी भी ऑफ बीट है। लद्दाख जो है वो ऑफ बीट नहीं रहा, बहुत सारे लोग जाने लग गए हैं। खास तौर से जब से 3 इडियट्स मूवी आई तब से तो दुनिया जहां के लोग जो हैं लद्दाख पहुंच चुके हैं, टूरिज्म बहुत बूम पे है। तो दोस्तों बिल्कुल मैं आपकी बात से सहमत हूं, पर लद्दाख इतना बड़ा है जिसपे अभी फिर हम बात करेंगे कि क्या क्या आप देख सकते हो वहां पे, कि आपको काफी सारी डेस्टिनेशन जो है वहां पे ऐसी मिल जाएंगी जहां पे टूरिस्ट नहीं पहुंचे हैं अभी तक, तो आप उन पे ट्रैवल कर सकते हो। इसको अगर हम स्पीति वैली से कंपेयर करें तो स्पीति वैली ठीक बात है कि कम लोग जाते हैं, क्योंकि एक्सेसिबिलिटी जो है, इंफ्रास्ट्रक्चर जो है, जिस पे अगेन आने वाले समय में बात करेंगे वीडियो में, वो थोड़ा सा डिफिकल्ट है, उतना हिसाब से बना नहीं हुआ, तो कम टूरिस्ट फॉल होता है। बट वैली क्योंकि छोटी है तो जितना टूरिस्ट फॉल होता है, खास तौर से जो समर टाइम है, उसमें आपको यही लगेगा कि भाई यहाँ पे भी टूरिस्ट रश बहुत ज्यादा है। पहले वाला जमाना नहीं रहा जब इक्का दुक्का लोग जो है स्पीति वैली पहुंचा करते थे। बहुत जनता, बहुत टूरिस्ट जो है आज भी स्पीति वैली पहुंच रहा है। और क्योंकि डेंसिटी वाइज अगर आप देखोगे, क्योंकि लद्दाख इतना बड़ा है तो सारे टूरिस्ट जो हैं इधर उधर फैल जाते हैं। बट स्पीति वैली छोटा है, काजा एक छोटा टाउन है वहां पे, बट जब वहां पे टूरिस्ट होते हैं तो ऐसा लगता है वो भी पूरा जैम पैक्ड है। और स्पीति वैली में जो ऑफ बीट प्लेसेस हैं वो आपको समझने पड़ेंगे, तभी आप जो है एकांत में जाके स्पीति वैली को एंजॉय कर सकते हो। तो इसमें अगेन मैं ये बोलूंगा स्पीति वैली का थोड़ा सा एज है,
तो 55% मैं स्पीति वैली को दूंगा, 45% जो है मैं लद्दाख को दूंगा, और विनर जो रहेगा इसमें स्लाइटली स्पीति वैली रहने वाला है। पांचवा पहलू है कि आप किस समय पे ट्रैवल करने वाले हो। क्या आप सीजन टाइम जो कि समर टाइम होता है उसमें ट्रैवल कर रहे हो, तो भाई आप चाहे लद्दाख चले जाओ, स्पीति वैली चले जाओ, सादा कोई डिफरेंस नहीं है। दोनों जगह पे रोड जो हैं खुले रहते हैं समर टाइम के अंदर। आगे बढ़े विंटर टाइम की तरफ आए तो भाई लद्दाख जो है आप फ्लाई करके ही जा सकते हो, वहां पे पहुंच सकते हो, रोड ट्रैवल नहीं हो पाएगा। स्पीति वैली की अगर मैं बात करूं तो स्पीति वैली आप शिमला के नॉर्थ साइड से स्पीति वैली तक पहुंच सकते हो, और बहुत सारे लोग जो हैं आजकल विंटर में जाने लगे हैं। क्यों? क्योंकि विंटर के अंदर जो स्नो से भरा हुआ स्पीति वैली होता है उसका नज़ारा अलग ही है, अलग ही अद्भुत नज़ारा होता है जब वो स्नो से पूरा भरा हुआ होता है। पर उसके लिए आपको अच्छे से तैयारी के साथ जाना होगा। तो मेरे विंटर स्पीति से रिलेटेड जो वीडियोस हैं वो देख के जाइएगा। ऐसे ही लद्दाख भी इतना आसान नहीं है, ठंड बहुत ज़्यादा होती है लद्दाख के अंदर जब आप विंटर में जाते हो, बट जो स्नो, अबंडेंस ऑफ स्नो है या बहुत सारी स्नो है, वो अगर आपको देखनी है तो वो स्पीति वैली में ज़्यादा बेहतर दिखेगी, लद्दाख में कम बेहतर दिखेगी। आगे बढ़ें, अगर स्प्रिंग टाइम की हम बात करें तो भाई लद्दाख के अंदर जो स्प्रिंग टाइम में फ्लावर्स हैं, वहाँ पे जो एप्रिकॉट ब्लूम होता है वो बहुत सुंदर होता है। आप फ्लाई करके अगर वहाँ पे जाएंगे तो वो सारा आप देख सकते हैं और एंजॉय कर सकते हैं वहाँ पे कम टूरिस्ट के साथ में। यही काम अगर आप स्पीति वैली में करना चाहेंगे तो अगेन जाना तो आपको शिमला साइड से ही पड़ेगा, बट वहां पे अभी कुछ ऐसा एप्रिकॉट ब्लूम टाइप का कुछ नहीं है। बट अगेन अप्रैल के अंदर जो स्प्रिंग टाइम हमारे लिए होता है वहां पे अभी भी ठंड होती है स्पीति वैली के अंदर, तो वहां पे स्प्रिंग टाइम में भी आपको स्नो जो है काफ़ी मात्रा में मिल जाएगी। तो अगर आप स्नो के प्रेमी हैं, स्नो में खेलना चाहते हैं, डूबना चाहते हैं, स्नो के अंदर अच्छे से मजे करना चाहते हैं, तो फिर स्पीति वैली आपके लिए ज़्यादा बेहतर चॉइस रहेगा। फाइनली बात करते हैं मॉनसून टाइम की। अगर आप मॉनसून टाइम के अंदर जब बारिशें आ रही होती हैं तब रोड ट्रिप प्लान कर रहे हो स्पीति वैली का या लद्दाख का, तो भाई रोड से तो मैं कभी भी रेकमेंड नहीं करता हूँ जब मॉनसून आ रखा होता है कि आप लोअर हिल्स में ट्रैवल करो। और स्पीति वैली जो है थोड़ा सा ही पार्ट हायर ऑल्टीट्यूड पे है, बट किन्नौर वैली में कहर मचा हुआ होता है। जो अपना मनाली साइड का पार्ट है हिमाचल का, वहां पे भी आजकल बुरी दुर्दशा होने लग गई है जब बारिशें बहुत ज्यादा आ रही होती हैं। तो स्पीति वैली तो मॉनसून टाइम में बिल्कुल भी आपको जाना नहीं चाहिए, क्योंकि आप डायरेक्टली तो रीच कर ही नहीं सकते, फ्लाइट से आप पहुंच ही नहीं सकते। बट लद्दाख फिर भी आप फ्लाइट से पहुंच सकते हो। तो इसलिए अगर आप पीक मॉनसून के अंदर ट्रिप प्लान कर रहे हो तो स्पीति वैली में बिल्कुल भी रेकमेंड नहीं करूंगा। आप लद्दाख जो है फ्लाई करके जा सकते हो, रोड ट्रैवल वहां पे भी रेकमेंड नहीं करता हूं, फ्लाई करके जा सकते हो, क्योंकि रेन शैडो रीजन है तो वहां पे बारिशें कम पहुंचती हैं, ओवरकास्ट कंडीशन रहती हैं। तो अगर इस मौसम वाले क्राइटेरिया में विनर घोषित करा जाए तो डिफरेंट मौसम के डिफरेंट विनर होंगे, तो आप अपने हिसाब से चूज कर सकते हो। अब जो छठा पहलू है वो है यूनिक अट्रैक्शंस। कौन सा प्लेस जो है वो ज्यादा ऑफर करता है, तो भाई स्पीति वैली के अंदर जो यूनिक अट्रैक्शंस हैं वो ऑफ बीट टाइप के हैं। जैसे कि आप अगर गियू मम्मी पे जाओगे तो आप वो 550 साल पुरानी मम्मीफाइड मंक है वहां पे, वो देख सकते हो। आप टाबू के केव्स देख सकते हो। कुछ रिमोट विलेजेस हैं स्पीति वैली की, माने हो गई, रामा हो गई, लिंटी हो गई, लालूंग हो गई, देमुल हो गई, ये सारी आप विलेजेस जो हैं विजिट कर सकते हो। तो ये कुछ यूनिक अट्रैक्शंस हैं। आप फॉसिल्स ढूंढ सकते हो लांगजा के आसपास, अब काफी कम मिलते हैं, बट ये यूनिक चीजें हैं जो आप स्पीति वैली में कर सकते हो कुछ। पर अगर मैं लद्दाख की बात करूं तो लद्दाख में इतना कुछ है ऑफर करने के लिए कि आपको टूरिस्ट सर्किट करना है, नुब्रा वैली, पैंगोंग, सियाचिन बेस कैंप, तुरतुक, आप ये सब तो कर ही सकते हो। इसमें भी बहुत सारे लोगों ने सब कुछ नहीं करा हुआ होता है, रश्ड आइटनरीज होती हैं, तो कुछ ना कुछ रह ही चुका होता है। हानले रह गया होगा, या डायरेक्ट रूट जो है पैंगोंग से हानले जाने का, पैंगोंग से सोमोरी जाने का, उसके बीच के जो रास्ते हैं बहुत सुंदर रास्ते हैं। उमलीला पास हो गया जो कि अभी खुला, सारे टूरिस्ट के लिए जनरली 2-3 साल ही हुए हैं खुला हुए, वो कर सकते हो। मनाली ले हाईवे अपने आप में पूरा एक डेस्टिनेशन है। फिर उसके बाद में अगर मैं बाहर की साइड निकलूं, कारगिल की साइड जाऊं, तो भाई सुरु वैली पूरा आ जाता है। संस्कार वैली पॉपुलर होता जा रहा है, संस्कार वैली लद्दाख का ही पार्ट है, तो लद्दाख के अंदर संस्कार वैली भी आ गया, सुरु भी आ गया। कारगिल साइड की अपनी ब्यूटी है पूरी की पूरी, लमायूरू साइड की अपनी ब्यूटी है। तो इतना सारा कुछ है यूनिकनेस में लद्दाख को ऑफर करने के लिए कि महीनों लग जाएंगे आपको पूरा लद्दाख तब भी कवर नहीं होगा। वही अगर आप स्पीति वैली करना चाहते हो, चाहे उसमें ये कुछ यूनिक प्लेसेस हैं, चाहे उसमें मैं बोलूंगा
किन्नौर वैली भी आ जाता है, आप किन्नौर वैली भी इंक्लूड कर लीजिए, तो भी मुझे लगता है कि 1 महीने की आइटनरी अगर आप प्लान करोगे तो किन्नौर वैली के भी सारे ऑफबीट प्लेसेस, किन्नौर वैली अपने आप में, और स्पीति वैली के सारे ऑफबीट प्लेसेस, स्पीति वैली अपने आप में कवर कर सकते हो जरूर। पर वही लद्दाख के लिए कहना मुश्किल होगा कि 1 महीने में कर सकते हो, नहीं कर सकते, सब कुछ अगर देखा जाए तो। और रही बात 550 साल पुरानी मम्मी देखने की, तो चुमुर मोनेस्ट्री जो है लद्दाख के अंदर, वहां पे भी मैंने सुना है कि एक मम्मीफाइड मंक जो है वहां पे, जिनके आप दर्शन कर सकते हो। तो इस एस्पेक्ट में क्लियर कट विनर जो है वो है लद्दाख। तो इस वीडियो को पहले 6 पहलुओं पे खत्म करते हैं। अगला वीडियो जो आएगा उसमें बाकी के ये जो 9 पहलू आपको दिख रहे हैं स्क्रीन के ऊपर, इन पे मैं बात करने वाला हूं। मैं आशा करता हूं पहले 6 पहलू में आपका जो कंफ्यूजन रहा है लद्दाख वर्सेस स्पीति का, वो थोड़ा क्लियर हुआ होगा। अगर आप अगला एपिसोड पूरी तरह से देखेंगे तो बाकी के जो 9 पहलू हैं उनके बारे में भी पूरी क्लैरिटी मिल जाएगी, और फिर आपको पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा कि आपको लद्दाख जाना चाहिए या स्पीति वैली जाना चाहिए। मुझे पता है वीडियो पूरा नहीं हुआ है, पर फिर भी मैंने एक लॉजिकल एंड देने की कोशिश करी है इसको। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक जरूर कर दे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको लगता है ये वीडियो किसी और के भी काम आएगा, यूजफुल रहेगा, तो उसके साथ शेयर कर दें। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो नीचे कमेंट सेक्शन है, उसमें अपना क्वेश्चन डालिए, वहां पे मैं आपकी हेल्प जो है जल्द से जल्द करने की कोशिश करूंगा। तब तक के लिए दोस्तों, झूले और हिमालय जो है उनको क्लीन रखने में अपना पार्ट जरूर प्ले करें।